कल रामायण का टीज़र आया, मैंने रामायण का टीज़र कल देखा और उसके ऊपर मतलब मेरे बहुत थॉट्स हैं, अलग अलग टाइप के थॉट्स हैं। उसके ऊपर बात करते हैं, उससे पहले जो मैं चीज़ है जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अब भी मेरी जो फीलिंग है अंदर से वो कह रही है कि कुछ लोग हैं जो बचे हुए होंगे जिन्होंने इस टीज़र को नहीं देखा है। ऑब्वियस सी बात है, ये जो श्री राम भगवान जी हैं उनके जो इंट्रोडक्शन है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो टीज़र है रिवॉल्व करता है। इसके अंदर जो रणवीर कपूर है उसकी एंट्री से लेकर के और सब चीज़ें हैं उनको दिखाया गया है कि ये जो श्री राम भगवान जी के जो आसपास में जो पूरा टीज़र बनाया है कि जो रणवीर कपूर की अपीयरेंस है उससे लेकर के जितने भी वीएफएक्स है किस हिसाब से होंगे, एक हमें अंदाज़ा देने के लिए एक टीज़र था जो हमें बताएगा कि हम ऐसे टाइप के एक्सपेक्टेशंस हैं मूवी और ट्रेलर दोनों से रख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले जो चीज़ मैं कहना चाहता था वो मेरी बात थी वो ये थी कि अब भी जो लोग हैं थोड़े बहुत बच रहे होंगे कि जिनको टीज़र के बारे में नहीं पता या फिर उन्हें ये नहीं पता कि ये मूवी बन रही है, वो इसलिए क्योंकि अब तक कंपनी ने प्रॉपर मार्केटिंग इसकी करी नहीं थी। हालांकि अधिकतर लोगों को पता है इंडिया के अंदर, जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल लिमिटेड लोग हैं, ये इसलिए ही रह गए हैं क्योंकि जैसे मैं कह रहा था मार्केटिंग अच्छे से करी नहीं थी अब तक। हमें बस ये पता था कि जैसे मैं हूँ जो सिनेफाइल आदमी है जो मूवीज़ को देखते रहते हैं, सिर्फ उनको पता थी कि ये जो मूवी है बन रही है। क्यों? क्योंकि हम इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं, स्पेकुलेशंस आते हैं, सब चीज़ें आती हैं, हम उनको देखते रहते हैं, इसलिए हमें पता थी कि ये मूवी बन रही है। वरना जो रैंडम लोग हैं उनको किसी को भी नहीं पता। कल पता लगी है जब टीज़र आया तो उन्हें वो चीज़ है उसका अंदाज़ा हुआ है कि हाँ भाई ऐसी टाइप की मूवी बन रही है। उससे पहले उन्होंने एक वीडियो निकाला था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि हाँ भाई हम आ रहे हैं और इस डेट को आएंगे, वो वाली चीज़ उन्होंने डाली थी। उसके बाद में बिल्कुल सन्नाटा था, उसके बाद में इन्होंने अब डाला है। बहुत बीच में गैप ले लिया था, जबकि एग्जाम्पल के लिए आप ये देखना वाराणसी है, वाराणसी जो मूवी है वो अगले साल आने वाली है, पर फिर भी उन्होंने अब से मार्केटिंग चालू कर दी है क्योंकि उन्होंने 1200 करोड़ लगाए हैं। तो धीरे 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 करके उस चीज़ को रखना चाहते हैं कि जिससे लोग हैं उनके बारे में भूले ना कि हाँ भाई हमारी जो मूवी है ये एग्जिस्ट करती है, कि जिससे लोगों के माइंड वो चीज़ बनी रहे, जिससे लोगों को पता रहे जब ये मूवी आए तो और भी ज़्यादा मूवी से एक्सपेक्टेशंस बढ़े और हाइप बने मूवी की। तो अब ये चीज़ है, अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कंपनी को अब चालू कर देना चाहिए इस टीज़र के बाद में, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। और मुझे लगता है कि वो चालू कर भी देंगे क्योंकि मुझे सिंपल सी बात है जो लग रही है कि जब इस मूवी का एक का बजट 2000 करोड़ है, जब आपने इतने पैसे लगाए हैं तो आपको प्रॉपर मार्केटिंग चालू करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपकी मूवी अब कुछ महीनों में आने वाली है। अगर आपने मार्केटिंग चालू नहीं करी तो ये आपकी मूवी के लिए ही दिक्कत में होगी क्योंकि आपको बाहर इस मूवी को बेचना है, क्योंकि अगर ये मूवी बाहर नहीं चली तो आपके लिए ही दिक्कत है। इंडिया से जो कमाई वो तो ठीक है, पर बाहर की जो ये पूरी इंटरनेशनल मार्केट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करती है, क्योंकि वहाँ से आपकी मूवी को कमाना ही होगा। 2000 करोड़ रिकवर करने के लिए आपकी मूवी को मिनिमम 4000 करोड़ कमाने पड़ेंगे, जो 450 से 500 मिलियन होते हैं, जो कि बहुत पैसे होते हैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि इंडियन मार्केट की एक लिमिट है, वो उस लिमिट के बाद में आपको उतना पैसा जनरेट करके नहीं दे सकती है। समझ रहा हूँ, आपने सब एज है उसके लिए आपने इस मूवी को क्रिएट किया, पर फिर भी तो अभी ये करंट टाइम है कि अब आपने टीज़र लॉन्च किया, उसके बाद में आप इन चीज़ों पे ध्यान दो। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो डीनेक कंपनी है जो इस मूवी को क्रिएट कर रही है, उसने 250 प्लस मूवीज़ के अंदर वीएफएक्स को दिया है। उसने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर और मैड मैक्स टाइप की जो मूवीज़ है उनके अंदर अपने वीएफएक्स को दिया, जो कि बहुत बड़ी मूवीज़ है। वही नहीं, उन्होंने जब 250 प्लस मूवीज़ को दिया तो आप समझ जाओ उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी मूवीज़ के अंदर वीएफएक्स दिया होगा, जैसे ब्लेड रनर 2049, ऐसे टाइप की जो मूवीज़ हैं सब के अंदर वीएफएक्स दिया है, जो कि बहुत फिनोमिनल काम है। इसके अंदर बड़ी बड़ी जो लीग्स है वो सब काम कर रहे हैं, अपने तरफ से बिल्कुल प्रॉपर एफर्ट डाल रहे हैं, अपनी तरफ से प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ऐसे टाइप की मूवी क्रिएट हो रही है। और दूसरी चीज़ कि हम एक ऐसे टाइप का एक ऐसा सिनेमा ला रहे हैं जिसको आप सब देख सकते हो। दूसरी चीज़ कि ये पूरी इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। 2 पार्ट की मूवीज़ का 4000 करोड़ का बजट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। लिटरली 2000 करोड़ का बजट एक इंडियन मूवी के लिए हमारे लिए सही में बहुत बड़ी बात है। तो इसको अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस मूवी नहीं कमाया तो फिर ये एक हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि इससे हमें पता लगेगी कि हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर कितनी वैल्यू है, हम इस मूवी से सेटअप कर पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ रहेगी। अब चलो देखते हैं वो चीज़ जब ये मूवी आएगी या फिर अब जो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग से
ये चीज़ उन्हें एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जिससे कि उन्हें मदद मिले। और दूसरी चीज़ कि फिर जब मूवी आएगी, मूवी किस हिसाब का रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है जिससे लोग देख रहे हैं और मूवी कमा पाए। ये तो रही उसकी बात। अब जो मेन टीज़र है उसके ऊपर बात करते हैं। टीज़र के ऊपर जो मेरा ओपिनियन है, टीज़र बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। टीज़र के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, बस मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी होंगी, पर टीज़र के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी थी। इमेजेस इतनी ज़्यादा प्यारी थी कि आप लिटरली उनका वॉलपेपर लगा सकते हो, आप लिटरली उनको ऐसे रख सकते हो, हमें दिखा सकते हो। एक रिस्पेक्ट है कि हाँ भाई ये हमारी मूवी है, ये इतनी अच्छी बनाई है इन लोगों ने। टीज़र से वो चीज़ पता लग रही। पर एक चीज़ है जो मुझे देखने को मिली और जैसे जैसे मैं टीज़र को देख रहा था पता लगी, इसके अंदर अभी रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। जो जगह है वहाँ पे मुझे पता लग रही थी कि इधर 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 दिक्कत है और यहाँ पे रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। अभी मूवी को आने में टाइम है, बस आपसे चाहता हूँ कि आप धीरे धीरे करके जितने भी रिफाइनमेंट है उनको कंप्लीट करो और फिर लगे कि हाँ यार ये मूवी है। जब हम थिएटर में देखें कि बस इसी मूवी के लिए हम इंतज़ार कर रहे थे और ये मूवी है जिसके लिए अच्छा आराम इंतज़ार कर रहे थे। और मुझे एक उड़ती उड़ती खबर सुनने में आई है जो बता रहे हैं कि 30-40% ये जो हमें टीज़र में देखने को मिला है और जो बाकी का कुछ परसेंट है जो बचा हुआ है वो उन्होंने जो IMAX है या फिर जो 3D स्क्रीन है उसके लिए बचा रखा है, एक्सपीरियंस के लिए। अब मैं बस यही सोच रहा हूँ कि जो स्पेकुलेशन अगर ये सही है तो फिर हमें एक बहुत अच्छा सिनेमा देखने को मिलेगा IMAX में और 3D में, क्योंकि IMAX और 3D के लिए ही क्रिएट करी गई है मूवी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इतना पैसा लगा रहे हो तो आप IMAX और 3D के लिए ही उस मूवी को क्रिएट करोगे। और जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर जैसे रणवीर कपूर है वो बिल्कुल अच्छे से शूट हो रहे हैं और सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से जैसे सेटल करके डायरेक्टर ने दिखाया है, वो सब चीज़ अब तक अच्छी लग रही है। और एंड में जब वो रावण का हालांकि फेस रिवील नहीं किया है, पर जो एंट्री थी उसके बाद में जो पुष्पक विमान दिखाया है, जैसे आदि पुरुष में चमगादड़ दिखा दिया था ना, इसमें जो पुष्पक विमान है लगता है कि ये पुष्पक विमान है। लगता है कि हाँ अगर किसी बंदे पे सोने की लंका है तो भाई वो पुष्पक विमान देखेगा तो ये इस बंदे पे तो सोने की लंका होगी ही होगी, इस पे नहीं होगी क्या मेरे पे होगी, हम गरीबों पे होगी सोने की लंका। अगर इस बंदे पे नहीं है जिसका पुष्पक विमान ही इतना सेक्सी सा है, तो ये वाली बात है। तो सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को टीज़र अच्छा लगा। कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन के ऊपर टीज़र है वो खड़ा उतरा है और जो कुछ लोगों के एक्सपेक्टेशन थी टीज़र उसके ऊपर नहीं उतरा है। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी का अलग माइंड है, हर कोई अलग तरीके से सोचता है। अब ये देखते हैं कि ट्रेलर के अंदर वो क्या चीज़ करेंगे कि जिससे जो वो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं उनको पॉजिटिव में क्रिएट कर पाओ, उनको एक थोड़ी सी बिग लीप वाली जंप लेनी पड़ेगी। अब उस चीज़ को देखते हैं जब ट्रेलर आएगा। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो के अंदर कोई भी पॉइंट स्पार्किंग लगाओ तो मैं चाहता हूँ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इसी टाइप की वीडियोज़ को लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। बाय।